तो बेटा जी आज हम स्टार्ट करते हैं सलीना पब्लिकेशंस की ये जो कंसाइज मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा? जब हम किसी भी एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए ए है, इंटू ए कितनी बारी कर देते हैं तो हम उसको ए जितनी बारी करते हैं वो उसकी पावर लिख देते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो इस चीज को सॉल्व करने के बेटा इसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला मैं आपको रूल या इसको लॉज भी बोल देते हैं वो बताता हूँ। वैसे ना मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे ढंग से बेटा बताए थे, जो एसेंशियल्स की बुक है उसके अंदर आप उसका स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना, 1-1.5 मिनट का होगा। मैं तो यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ आपको ये रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर बेटा आप ऐसे हम लिखेंगे ना तो इस चीज में जो ये ए है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर लिखा हुआ ये 3 तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो इसके जो लॉ है बेटा मैं फटाफट बता देता हूँ। जो फर्स्ट लॉ है इसका वो है, अगर मान लीजिए ए की पावर m है तो उसको आप लिख सकते हो ए की पावर -m। यहाँ जो ए की पावर जो -m है उसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। बेसिकली जो पावर है बेटा जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और जो नेगेटिव वैल्यू है जहाँ अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेसिकली आप am को आप 1/a/-m भी लिख सकते हो। तो पावर्स क्या हो जाती हैं? नेगेटिव हो जाती हैं। जब वो क्या चेंज करते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बनाते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो सेकंड लॉ है बेटा वो क्या कहता है कि a/b की जो स्क्वायर है उसका आप a² भी लिख सकते हो, या उल्टा कह लो a/b की पावर 3 है तो उसका आप a3 और b3 ऐसे भी लिख सकते हो। बात ये भी सेम ही है। थर्ड पावर की बात कर लो बेटा, अगर मल्टीप्लिकेशन हो am इंटू an तो ये बन जाता है am + n। मतलब क्या? इसकी जो पावर है, जो इनके इंडेक्स है, अगर बेस क्या है? सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड। तो ये क्या हो जाएंगी? ऐड। तो जो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन के अंदर क्या होता है बेटा? ये डिवीजन का ये मल्टीप्लाई क्या हो गया। तो डिवीजन के अंदर क्या होता है? a की पावर m/a की पावर n है, ऐसा है। तो ये हो जाएगा a - n। जैसे हमने करा ना नीचे, ये ऊपर मैंने करा था क्या कि पावर ऊपर जाके ये पॉजिटिव थी, ऊपर जाके माइनस की होगी, तो ये ऐसे होगी। तो एक्चुअली में आप इसको ये भी लिख सकते हो कि a की m इंटू a की -n, तो वो भी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फिफ्थ देखते हैं क्या है। एक है जैसे a की पावर m और दोनों की पावर n हो, जैसे कि a की पावर 2 और फिर 3, तो इस चीज को हम बेटा क्या बन जाता है? a की पावर m इंटू n, या कह लो इस चीज को हम क्या बनाएंगे? a की पावर 2 इंटू 3। तो ये बन जाएगा। इनमें प्लस और माइनस होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवीजन में माइनस। तो और ये जो अगर ये बेस है और ये इसकी इंडेक्स है, तो अगर ये सारा बेस मान लिया जाए और इसका इंडेक्स मान लिया जाए तो दोनों जो इंडेक्सेस हैं, ये दोनों पावर्स हैं, उनमें क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोनों पावर्स में। तो बस यही है। एक इसके अंदर एक और चीज है बेटा, वो बता देता हूँ आपको। 6th थिंग है,
वो है अगर किसी चीज की पावर 0 हो तो वो कितनी होती है, 1 ही होती है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये बुक्स वाले कम ही बताते हैं। जहां भी किसी चीज की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज सेकंड ए स्टार्ट करते हैं, जो पेज नंबर 31 पे है बुक के, कि एक्सपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, तो इवेल्युएट करना है हमें 3⁻⁻1, मतलब इसको सॉल्व करना है हमने, इंटू 9⁻⁻1 और डिवाइडेड बाय 3⁻⁻2। ये सिंपल सा है बेटा जो हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, लेकिन ये 9 है तो 9 को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 3 की पावर 2, 9 को क्या बना दिया, 3 3 9 होता है ना, 3 3 9 होता है, तो मैंने क्या बना दिया, 3 की पावर 2, और उसके बाद सारे की पावर का -1 जो पहले था मैंने वैसे लिख दिया। मैंने क्या करा बेटा, 9 की जगह पे 3⁻2 लिख दिया और कुछ नहीं करा। यहाँ पे मैंने क्या करा, 3⁻2 लिख दिया और मैंने कुछ नहीं करा, सारी लाइन एज इट इज लिख दी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये 3:1 ऐसे रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा, 3⁻2। क्यों, ये 2 इंटू -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू -1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3⁻2 बन जाएगा बेटा। ये मैंने बताया था ना अभी आपको लॉज में, फिर बोल रहा हूँ बेटा कि डिटेल में लॉज देखने हैं तो वो कहाँ है, जो दूसरी बुक की हैं, एसेंशियल वाली बुक की स्टार्टिंग में थोड़ी सी वीडियो है बेटा, वो देख लेना। तो ये हो गया, ये डिवाइड 3⁻2 एज इट इज लग गया। तो आगे क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 3 -1 प्लस -2 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, डिवाइड बाय 3⁻2। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, 3 ये -2 और -1 एडअप हो गए, -3 बन जाएंगे, और ये ऐसे ब्रैकेट रहेगा, और ये डिवाइड बाय 3⁻2, यहाँ पे जो -2 है। ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा, ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो ये 3:3 ऐसे लिख दी, और ये जो पावर है इसको माइनस कर दिया मैंने -2 को, इस 2 को -2 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि डिवाइड पे यही होता है। तो क्या बना बेटा आगे, 3⁻3 और ये +2 बन गया, तो ये कितना आ गया, 3⁻1 आ गया, तो ये कितना होता है, 1/3 होता है। जो ये नीचे लिखा होता है ना बेटा 1/3 आ गया। तो ये 1/3 क्या होता है, बेसिकली इसकी पावर भी तो 1 होती है, हम लिखते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो होपफुली बेटा मैंने स्लो समझाया है, आपको समझ आ गया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें सीखने वाला है ही नहीं है। 3⁻1 इंटू 4⁻1 डिवाइड बाय 6⁻1, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बाहर 6 दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा है। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको 2 या 3 की फॉर्म में भी कर सकते हो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ही निकालनी है इसका आंसर, तो मैं 3-2 की फॉर्म में ही आपको करके दिखाता हूँ, जो शायद ये बुक वाला चाहता होगा कि हम करें वैसे ही। तो 3⁻1 तो ऐसे छोड़ूंगा बेटा मैं, तो 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 2⁻2 और उसकी पावर आगे थे -1। तो ये 6 को मैं क्या कर लूंगा, 2 इंटू 3 की पावर -1, इसको मैं ये कर देता हूं। ठीक है, हो गया ना ये वाला। आगे क्या करेंगे, ये 3⁻1 ऐसे छोड़ देता हूं, इंटू ये क्या है, 2 की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 -1। इसको मैं अभी खोल देता हूं बेटा नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 की पावर -1 इंटू ये क्या हो गया, 2 की पावर -2 हो गया। ठीक है, और ये डिवाइड करके आप लिख दोगे 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1, ये ऐसा बन जाएगा बेटा, दोनों की पावर -1 नहीं है,
और क्या करेंगे आगे, वैसे तो बेटा आप इसको इंटू करके 1 बाय भी कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, ये -3 क्या था, मैं इसको ना मल्टीप्लाई बना देता हूं तो आपको आसान लगेगा। वैसे अब ऐसा भी कर लिया करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें इक्वल, इसमें मैंने डिवाइड को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बना दिया। तो ये क्या होगा, 1/2 की पावर -1 इंटू 1/3 की पावर -1। तो ये डिवाइड में था ना बेटा, तो मैंने दोनों क्या कर दिए, मल्टीप्लाई में बना दिए। वैसे तो मैं इसको 2 के साथ इसका करके बेटा ये +1 हो जाना था यहाँ पे, कि -1 का +1, तो छोड़ो आप ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने पे क्या हो गया है, तो ये जो 2 वाले बेटा इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, और ये वाले को और ये वाले को इकट्ठा कर लो। तो क्या बन गया, ये आ जाएगा 3 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर -1। ये बन गया ना, यही बन गया ना, यहाँ पे कर देता हूँ साइड पे भी, ये बन गया। बेसिकली बेटा ये देखो, ये तो कट के 1 ही हो गया, ये तो कट के क्या हो गया, 1 हो गया। अगर ऐसे नहीं काटना चाहते तो कुछ नहीं, इसको ऊपर ले आओ, ये क्या आ गया 3 की पावर -1 और ये ऊपर जाके 3 की पावर +1 हो गया इंटू 2 की पावर -2 और ऊपर जाके वो बन गया 2 की पावर +1। तो ये -1 ऊपर जाके क्या बन गया, 2 की पावर +1, तो -1 के ऊपर +1 हो गया। तो ये क्या आ गया, 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर -1। 3 की पावर 0 क्या होता है आपको पता है, 1 होता है, मैंने अभी बताया था बेटा आपको, ये 1 हो गया इंटू 1/2 हो गया। तो आंसर ही क्या हमारा है बेटा, 1/2 है। इजी है ना, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट का थर्ड करते हैं। इसमें क्या बेटा, 2 की पावर -1 है प्लस 3 की पावर -1, तो इसको आप खोल लो, बेशक 1/2 कर लो प्लस 1/3 कर लो, और दोनों की होल की पावर का क्यूब ही है। इसको आगे लिख लेता हूँ बेटा। तो इसका अगर मैं यहीं, चलो नहीं यहाँ लेट करता हूँ इसके एलसीएम, इसका ये 3 ऐसे छोड़ दो, और 3 2 6 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया। बेटा एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम लेने के बाद क्या करा है, ये बन गया 5/6 की पावर 3। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा। 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कर लो सॉल्व। तो 5 इंटू 5 5 25 125 हो गया बेटा, और 6 6 36 36 इंटू 6 216। तो बस यही इसका आंसर आ गया बेटा। ये मेरे को लग रहा है उनसे ज़्यादा इजी था जो हमने करे बेटा पहले। फोर्थ क्वेश्चन करते बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 3 -1 डिवाइड बाय 4 -1 और होल की पावर 2 और होल की पावर 2। तो इसको बेटा क्या करोगे आप, वही इसको डिवाइड के पहले मल्टीप्लाई बना लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये इसको बना लो 1/3, और ये डिवाइड वाले को हम जब मल्टीप्लाई बनाया ना बेटा, तो ये 1/4 की पावर -1 ही रहेगी, ये याद रखना। ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 की पावर भी नीचे चली जाएगी, लेकिन और कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो डिवाइड था ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये उल्टा नहीं हो जाता था। होपफुली आपको याद होगा बेटा। तो 1/3 इंटू, अब ये 4 को पॉजिटिव करना था, 4 ऊपर जाके इसकी 4 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये 4 की पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब आगे क्या करेंगे हम, ये बन क्या गया वैसे 4 की पावर 3, तो 4/3 इंटू स्क्वायर, तो ये बन गया 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3, मतलब 4 इंटू 4, 4 की स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना होता है, 4 4 16 होता है, और 3 3 9 होता है। बस यही आंसर है। तो इसको अगर आप वो करना चाहते हैं बेटा, डिवाइड करके सॉल्व को, किसी को प्रॉपर फ्रैक्शन में बताते हैं ना जो आपके बुक वाले कहते हैं, तो अगर ये ऊपर वाला बड़ा बन जाए, मतलब ये 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 179, ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है आपको बेटा। फिफ्थ करते हैं बेटा, ये भी इजी क्वेश्चन था। फिफ्थ क्या है, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2
इंटू हाफ स्क्वायर, यही है ना। तो ये तो बेटा ऐसे सीधा सॉल्व कर लूँ मैं, 2 इंटू 2, ये स्क्वायर का ये बना दिया मैंने, प्लस 3 इंटू 3 इसका ये बना देता हूँ, इंटू इसका भी कर देता हूँ 1/2 इंटू 2, यही करना होगा। और इसमें क्या करना, ये 2 2 और 4 हो गया, प्लस 3 3 और 9 हो गया, इंटू 1/4 हो गया, और तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं है। इतना सारा क्वेश्चन हो गया क्यों? 9 4 13 हो गया बेटा, और ये 4, ये आ गया 13/4, 4 को करोगे तो 2 4 3 12 आता है बेटा, 3 आ जाएगा, और 12 में से वो 1 आ गया, तो ये आपका आ गया। अगर इसको आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, और वो भी लो हो गया। अब 6th क्वेश्चन करते हैं बेटा, 6th भी है। 6th क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन था और बिल्कुल ही बेकार था ना वो। लो बेटा ये सॉल्व करते हैं। अब पता नहीं इसमें कोई ट्रिक ना हो, ये माइनस वाला मेरे को तो लगता नहीं इसमें कोई खास ट्रिक होगा ऐसे करने वाला, मैं तो नॉर्मली सॉल्व कर देता हूँ बेटा। ये इसको भी वही करता हूँ, 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, ये तो स्क्वायर का हो गया, इंटू, अब ये देखो माइनस की पावर है, अब इसको जब एक्सपैंड करना है ना बेटा तो उल्टा कर लेना है, तो उल्टा मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और पावर प्लस की हो जाएगी। ये देखो ये माइनस में से मैंने पावर को क्या करा, यहाँ पे पावर क्या है माइनस में है, मैंने यहाँ पे पावर में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन करा क्या यहाँ पे मैंने, ये 3 ऊपर चला गया, मतलब बेसिकली 3 की जो पावर थी वो ऊपर लेके उल्टा कर दिया, तभी इसकी पावर माइनस प्लस को होगी, और प्लस वाली माइनस, मैंने बताया ना आपको नीचे से ऊपर जाती है, तो बस ये हो गया। और देखो इसके अंदर करना क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर बेटा करना, तो ये हो गया 25 माइनस 3 3 9 इंटू, ये भी वही, ये तो 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 25 में से 9 निकाल दोगे तो बेटा हो जाएंगे 16, तो क्या हो जाएंगे 16 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो काट देते हैं, 2 से काटा क्या आ गया 8, फिर 2 से काटा क्या आ गया 4, फिर 2 से काटा तो क्या आ गया 2, बस यही है। तो ये क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूँ, ये बना क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या बन गया 3 3 9 9 3 27 27 2 ये बन गया 2 इंटू 27, तो ये 27 2 होता है 54, तो हमारा आंसर भी यही है 54। 7th क्वेश्चन करते हैं बेटा, जितना है देखने में बड़ा लग रहा है ना उतना देखना है जल्दी सॉल्व होएगा, मेरे को लग रहा है ये ऐसा ही होता है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जैसे भौंकने वाले कुत्ते क्या कहते हैं, काटते नहीं है, वही कहानी है ये। तो चलो इसको ऐसे रखो बेटा, तो ये -3 था ना, ये क्या था -3, तो ये 4 की पावर 3 बन जाएगी बेटा, या इसको कह लो 4/1 की पावर, ठीक है ना। ये माइनस का एज इट इज लग गया बेटा, तो सेम केस यहाँ पे है, ये भी पावर क्या होगी प्लस की 3, ये ध्यान रखना बेटा, ये माइनस थी मैंने यहाँ पे प्लस कर दी, यहाँ पे माइनस थी मैंने प्लस कर दी, और ये मैंने बाहर का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और ये मैंने 1/6 का भी वही करूँगा 6 कर दिया और 3 कर दिया, तो इसकी भी पावर मैंने चेंज कर दी। बेटा आप खुद देखना ना कि क्या होता है, वो ये भी 4/1 होता है, ये 3/1 होता है 6/1, लेकिन हम लिखते नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, अगर तो कोई वैल्यू होती तो हम लिखते हैं ना, 1 को हम छोड़ देते हैं, तो अब ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो बस करो 4 का क्यूब क्या होता है, ये क्या बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 बन गया जी, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये डिवाइड वाले को चाहो तो मैं डिवाइड करूँ या इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1/6 की पावर 3 अब नीचे चली जाएगी, चलेगी नीचे, तो बस 4 4 16 16 4 64, तो ये क्या गया 64 माइनस 3 3 9 9 3 27, तो ये 27 हो गया, इंटू 1/6 इंटू 6 इंटू 6, अब देखते शायद कट जाए बेटा, 64 में से 27 काटोगे तो बन जाएंगे 37
बाई 6 ये हो गया 216। बस कुछ नहीं करने वाला, ये मेरे को लगता है यही छोड़ना पड़ेगा बेटा हमें ऐसे ही। बस मैंने क्या बोला था, ये बेकार क्वेश्चन है ना, हो गया ना, बेकार ही रहा ना, ज़्यादा नहीं ना था। ये पता नहीं क्या दिखाने के लिए, बच्चों को डराने के लिए लगाते, लेकिन डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, बिल्कुल भी नहीं डरना है, मीन्स जरा सा भी नहीं डरना है। लो बेटा जी, कुछ नहीं करा, ये ब्रैकेट्स को बस ध्यान के साथ लिखना है और ध्यान के साथ इसको हमने खोलेंगे। तो सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसकी पावर -2 है, तो हम करेंगे क्या, ये बाहर की ब्रैकेट को ऐसे ही लिख दिया, ये जो 2 है बाहर का हमने ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं छेड़ा, अब अंदर की बारी आ गई। हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, और ये जो पावर की माइनस से है ना, ये प्लस हो जाएगी बेटा। तो ये जाएगा 4/3, माइनस तो आपको पता नहीं ये रहता ही है, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज कर दिया मैंने। अब इसको एक्सपेंड कर लो, तो क्या बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा ये बताओ। ये कुछ नहीं है, -4 इंटू -4 अपॉन 3 इंटू 3, और इसका ये जो आपका स्क्वायर था एज इट इज है। तो माइनस के कारण ये क्या हो गया 16 अंदर, और ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो अब इसका भी स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इतने स्क्वायर करवा दिए इसने, 16/16 इंटू 9/9, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसका माने तो क्या बना 16 and 16 हो गया बेटा 256, और 9 इंटू 9 हो गया 81। तो ये आपका आंसर है। अब प्रॉब्लम ये कि ऊपर वाला बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। तो ये 18 3 पे जाएगा बेटा, और ये आ गया 13/81। बस ये आ गया आपका जो होता है आपकी फॉर्म। चलो जी, और है, हाँ जी बिल्कुल है जी, 9th भी दे रखा है आपके बुक वाले ने, तो वो कौन सा छोड़ने वाला है, किसी को नहीं छोड़ने वाला है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये है पहले तो उसने करली ब्रैकेट दे रखी है, फिर 3/5 है, और उसकी पावर -2 है, और फिर करली ब्रैकेट दे रखी है और -2 है। बस यही है इसकी वैल्यू, ये सेम ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट तो हमने ऐसे छोड़ दी -2, अंदर वाले को उल्टा कर लेंगे 5/3, और इसकी पावर रह जाएगी पॉजिटिव में, जो हमने अभी करा है। तो वो ही यहाँ करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर लो, ये बाहर का ऐसे ही रहने दो अभी। 5 का स्क्वायर हो गया 25, मैं सीधा लिख देता हूँ 3 3 9, कौन एक स्टेप बढ़ाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी आ गया 25/9 का -2, तो इनकी अब हम करेंगे उल्टा 9/25, और ये पावर हो जाएगी अब 2। तो अब इसका स्क्वायर कर दो, 9 इंटू 9 अपॉन, अब तो बेटा आपको पता लग गया होगा ना कितने सम कर लिए, 9 9 इधर क्या होता है 81, और 25 इंटू 25 तो 625। बस ये आपका आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन आ गया बेटा फर्स्ट का, 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1, अब ये डिवाइड हो रही है 6 की पावर -1 के साथ। ये छोटा सा क्वेश्चन, तो बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो ये पता नहीं क्या डाला हुआ है। ये 1/5 कर देते हैं इंटू 1/3, अब तो ये पता लगेगा नीचे चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके 1/6 की पावर, बस ये याद रखना बेटा, ये साइन के कारण इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाली। तो ये मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया, ये 6 की पावर -1 ऐसे ही के ऐसे ही है। कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दे रहा है, तो ये बन गया 1/15, ठीक है, इंटू, अब इसकी पावर मैं कर दूंगा प्लस में, तो ये चला जाएगा ऊपर जाके, पावर इसकी 1 हो गई। तो अब मैं इसको काट भी सकता हूँ, ये 3 2s और 3 5s, तो ये क्या बन गया 2/5। अब बताओ कितना बेकार क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था इस वाले क्वेश्चन से। अब मेरे को तो लगता है किसने वीडियो नहीं देखनी ये वाली, बच्चों ने बोल रहा था तो मैं बना रहा हूँ बेटा, इसकी शायद नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा अच्छा होगा, ये तो बहुत ही इजी चैप्टर था, छोटे बच्चों वाला चैप्टर नहीं लग रहा है, शायद सिखाने वाला चैप्टर एक्चुअली, अगर आप कर लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इफ 1125, इसने बोला कि 1125 इज इक्वल टू 3 की पावर m इंटू 5 की पावर n,
और बताओ m एंड n कितने हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, इफ 1125 इक्वल 3 की पावर m इंटू 5 की पावर n फाइंड m एंड n आपने हमें बताने हैं कितने हैं। ये बहुत ही इजी है बेटा, इसका ट्रिक बताता हूँ आपको करने का क्या है। आपने 1125 के फैक्टर निकालने हैं 3 और 5। ये आपने सेट किया हो, मैं आपको साइड पे यही करके दिखाता हूँ आपके सामने, तो आपको पता भी लग जाएगा बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 5 पे लेके जाएंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे जो यूज करना है 5 करना है। 5 पे जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 और फिर 2 ज़ा 10 और फिर 5, ये 225 आ गया। फिर 5 पे जाएगा बेटा, ये आ गया 5 4 ज़ा 20 और 2 बचा तो 5 45 आ गया। अब फिर 5 पे जाएगा तो 9 आ गया। अब 3 पे जाएगा तो 3 आ गया। ये देखो, ये बाय चांस बन ही वैसे, हमने इसमें कोई 2 नहीं यूज करना था, याद रखना। हमने कोई 2 नहीं यूज करना और कोई कुछ और नहीं यूज करना, 25 नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना। हमने ये जो दो गिवन है ना 3 और 5, हमने यही दोनों यूज करने हैं। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 3m इंटू 5 की पावर n इज इक्वल टू 1125। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा बन क्या रहा है, ये मैं नीचे बनाता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 5 है, इंटू 3 इंटू 3, और इनको पावर में लिखूंगा तो क्या बनेगा, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये समझ आ रहा है ना, 3 5 है बेटा, तो 3 5 है तो दैट विल बी 5 की पावर 3, और 2 3 है तो 3 की पावर 2। ये यही बनेगा, एक्सपैंड हो गया 1125। तो यहाँ पे जो 1125 है मैं इसी जगह रिप्लेस कर दूंगा ये 3 की पावर m इंटू, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, पिछली वाले तो बिल्कुल ही बेकार थे। तो ये क्या बन गया, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये बन गया। ठीक है बेटा, ये बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, जो बेस है इनको मैच करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये, चाहे इनकी रेशो बना लो चाहे जो मर्जी कर लो। तो 3 की m क्या बन जाएगी, 3 की 2, और जो 5 की पावर n क्या बन जाएगी, 5 की पावर 3। तो यहां से क्या निकल आएगा, m इज इक्वल टू 2, और यहां से क्या निकल आएगा बेटा, n इज इक्वल टू 3। लो, वैल्यू आ गई आपकी चीजों की जो आप चाहते थे बेटा। ठीक है, इजी था ना। बस ट्रिक क्या है, ये चीज में ध्यान रखना है कि ये आपने सॉल्व करते समय जिसका भी आ जाए, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि सेम ही है, तो उसमें हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं बेटा क्या आता है। नाइन इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 पावर 2x माइनस 3। तो देखने में आप डर जाओगे कि पता नहीं क्या इक्वेशन है कि क्या करना है। ये भी बहुत आसान है। ये देखो, आप देख रहे हो बेटा, ये 3 है, ये 9 है, ये इन सबको क्या करेंगे, चुपचाप 3 में कन्वर्ट कर लो। इन सबको क्या करेंगे, हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। ये 9 को मैंने क्या लिख लिया, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 इधर 9 होता है ना बेटा। तो 27 का भी बताओ क्या होता है, 3 की पावर 3 और उसकी पावर ये 2x माइनस 3, तो मैंने एज इट इज लिख ली। देखो बेटा मैंने क्या करा है, समझ आ रहा है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 27 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, 3, क्योंकि क्या होता है देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 3 इधर 9, 9 3 इधर 27 ही होता है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या लिख, 3 और 2x माइनस 3 एज इट इज लिख दिया, और 3 लेके 3 मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, तो अब क्या होगा, 3 ये 2 है, बेस दोनों के सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे, इसके इंडेक्स क्या हो जाएंगे, सम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे वही 3 इंटू, अब ये हो गया 2x माइनस 3, ये ऐसा बनेगा 3 इंटू, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये देखो बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस पूरे के साथ, इस पूरे ऊपर वाले के साथ। तो यही करा मैंने, 3 की पावर क्या है, 2 प्लस x है, इज इक्वल टू, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये क्या गया, 6x माइनस 9 आ गया। अब दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो इंडेक्स पावर है इसकी वो मैच कर देंगे। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, ये x को इधर जाके माइनस कर दो, ये 9 इधर जाके प्लस कर दो। 2 स्टेप में कर दूं कि 1 में कर दूं,
एक में कर देता हूँ, चल 2 कर देता हूँ बेटा। तो ये पहले क्या करेंगे, ये एक्स को उधर ले जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 9 प्लस एक्स, माइनस एक्स हो गया इधर जाके, ये एक्स तरह के माइनस का हो गया। तो फिर क्या, ये 9 में इधर प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 6x माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी सीधा कर देता हूँ। तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11, 11 इज इक्वल टू ये हो गया 5x। तो 5x इज इक्वल टू 11, तो x कितना हो गया 11/5, x क्या हो गया 11/5। तो फिर क्या करना है, इसको बना दो, डिवाइड कर लो, ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे गया और 1 कैरी आया था, तो 5 ये बन गया आपकी एक्चुअली x की वैल्यू। चाहे ये कह लो, ये x इज इक्वल टू 11/5, ये आपकी बेटा x की वैल्यू। तो इससे बेटा सेकंड ए तो ख़त्म हो गई है। अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा। और प्लीज़ आप जिस चैप्टर का आप करना चाहते हैं ना, उसकी मेरे को बताते जाएं बेटा कमेंट्स के अंदर कि भाई इसका चैप्टर कर दो, तो फिर मैं वही एक्सरसाइज आगे स्टार्ट करूंगा। ये तो कुछ बच्चों ने मेरे को एक्सपोनेंट्स का बोला था, तो तभी मैंने ये स्टार्ट कर दिया बेटा। एंड मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बहुत डिले कर दिया बेटा बुक्स और ये स्टार्ट करने में। अब मैं कोशिश करूँगा पूरी स्पीड अप करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा।